हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज आइए हम आज आप लोग के सामने आज मैं पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो उसमें संघ का शासन है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पॉलिटी में से संघ का शासन में से क्वेश्चन आता है। इसी कारण सब पहले चैप्टर हम संघ का शासन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि ट्रिक से पढ़ाऊँगा आपको। आइए आप लोग बेहतरीन से वीडियो देखिएगा तो आप लोग के क्लास में ही याद हो जाएगी। आइए देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान का 5 भाग संघ का शासन है, उसी हमको आज विस्तार से हम देखेंगे, डिफाइन भी करेंगे, ट्रिक भी बताएंगे, सब पढ़ेंगे। गौर से देखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान भाग 5 में संघ का शासन, ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 5 में संघ का शासन है, ठीक है। उसमें अनुच्छेद देखिए, 5 भाग में अनुच्छेद आर्टिकल जो है 52 से लेके 151 तक है संघ का शासन में, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले राष्ट्रपति में से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आज मैं राष्ट्रपति को पढ़ूंगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति में जो आर्टिकल होता है 52 से लेकर 62 तक होता है, ठीक है। आर्टिकल 52 से 62 तक। आइए हम 52 से लेकर 62 तक आज हम देखेंगे, उनमें क्या है क्या नहीं है, राष्ट्रपति क्या है, आज हम सब क्लियर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले ट्रिक बताता हूँ कि राष्ट्रपति की ट्रिक क्या है, ठीक है। पकानी लिखिएगा, पकानी को का दुयो दस्यम, ठीक है। ट्रिक क्या है? पकानी को का दुयो दस्यम। ट्रिक क्या है? पकानी को का दुयो दस्यम। 5 बार बोलिएगा मेरे साथ, पकानी को का दुयो दस्यम, पकानी को का दुयो दस्यम। आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा, क्योंकि बोलने से सबसे ज़्यादा याद होता है, ठीक। पकानी को का दुयो दस्यम, ये ट्रिक है। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद आर्टिकल 52 देखते हैं। 52 हो गया, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। राष्ट्रपति में यही 52 से लेकर 62 तक मेरा अनुच्छेद है। आज मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ राष्ट्रपति को। देखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति में देखिए, पहले है यहाँ लिखना, प से होता है पद, ठीक। प से यहाँ पहले लिख लेते हैं। प आता है, का आता है, नी आता है, फिर क्या है, को का दु यो और किसकी बात है, द स म। ये बात है तो आपको याद रखना होगा, हम बताऊंगा ये भी ट्रिक। देखिए, प से होता है पद। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52
कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये पद जो है भारत के राष्ट्रपति होगा, तो यहाँ लिखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अनुच्छेद 53 पर चलते हैं। ये का है, का से क्या होता है, कार्यपालिका, पालिका, ठीक। का से होता है कार्यपालिका। अब बताइए कार्यपालिका, कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, हम बताएंगे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ये सब आते हैं कार्यपालिका में। अब आते हैं ये सब कार्यपालिका में आते हैं। आप देखिए इसके बाद अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में देखिए कार्यपालिका, कार्यपालिका में भारत में संघ में जितना काम होगा वो कार्यपालिका के नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा, ठीक है। भारत में किसी भी काम होगा तो भारत में काम होगा राष्ट्रपति के नाम से, एक कार्यपालिका, ठीक है। अनुच्छेद 54 बोलते हैं निर्वाचन, नी से क्या होता है निर्वाचन, निर्वाचन, सॉरी अभी से 53 है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, उसको को लेकर देख के चलेंगे। देखिए 53 में देखिए यहाँ लिख सकते हैं आर्टिकल 53 के क्लास 1, आर्टिकल 53 के क्लास 1, आर्टिकल 53 के क्लास 1 कहते हैं कि भारत में किसी काम को राष्ट्रपति करेंगे या उनके समक्ष अधिकारी द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। क्लाउज 53 के 1 में बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के भारत में किसी भी काम को राष्ट्रपति करेंगे या अधिकारी द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। 53 के क्लास 1 में। अब 53 के क्लास 2 में बोलते हैं, 53 के क्लास 2 में 2 या ख, ठीक है। इसको बोलते हैं 53 के क्लास 2 में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति हुआ है। तीनों सेना हो गया, जल हो गया, थल हो गया, वायु हो गया, ठीक है। तीनों सेना राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये तो हो गया 53 में क्लास 1, 53 में क्लास 2। अब बताइए 54 निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन, ठीक है। अब देखिए 54 निर्वाचन, निर्वाचन नी से क्या होगा निर्वाचन, नी से निर्वाचन, निर्वाचन क्या होता है चुनाव, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और देखिए पहला तो हो गया कौन भाग लेते हैं कौन भाग नहीं लेता है, इसमें लिखता है भाग लेते हैं और भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिएगा भाग नहीं लेते हैं, इसमें देखिएगा संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, सदन माने हो गया लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। और दूसरा देखिए पहला ये हो गया, दूसरा देखिए दूसरा क्या होगा। अब बताइएगा सभी राज्य मतलब 28 राज्य होता है भारत में, सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिए लिखना है सभी राज्य मतलब 28 है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
भाग लेते हैं, ठीक है। और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लिखना है तीसरा में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए ये तीनों भाग लेते हैं। जैसे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और सभी राज्य 28 राज्य होता है के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और देखिएगा कौन भाग नहीं लेता है। आइए हम देखते हैं कौन भाग नहीं लेता है। तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। देखिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब इसमें देखिए 28 राज्य है, सभी राज्य, ठीक है, सभी राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। यहाँ लिखेंगे सभी राज्य 28 राज्य है, इसमें से विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन भाग नहीं लेता है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा का मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्या लिखेंगे? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए निर्वाचित सदन समझा दिए। इसके बाद देखिए क्या होता है। अनुच्छेद 55 है कोटा। क्या कोस है? कोटा, ठीक है। कोटा मतलब होता है रिट्री, ठीक है, रिट्री। ये इसका होता है कोटा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ स्किप कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका होता है कोटा। अब देखिए कहाँ से? कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल। अनुच्छेद 56 बोलता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। अनुच्छेद 56 बोलता है राष्ट्रपति के कार्यकाल में के विषय में जानकारी देता है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल के। यहाँ होते हैं 5 वर्ष, ठीक है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी देता है। ये होता है 5 साल। अब देखिए ये क्या होता है? अनुच्छेद 57 में
क्या होगा, दू से दोबारा, दोबारा दोबारा में निर्वाचित, निर्वाचन, ठीक है। दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन माने दोबारा चुनाव। अब मान लीजिए ये कार्यकाल होता है, आज राष्ट्रपति शपथ ग्रहण किया तो आज से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहेंगे और जब तक ना राष्ट्रपति त्याग पत्र दे ना महाभियोग प्रक्रिया रहता है जाए वो पद पर से नहीं हट सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन का मतलब होता है, मान लीजिए कि अनुच्छेद 56 में कार्यकाल 5 साल के होता है। अब 5 साल उसके बाद खत्म होने के बाद दोबारा चुनाव होता है, मतलब निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। अब बताइएगा निर्वाचन होता है तो आप लोगों को डाउट होगा कि सर कि राष्ट्रपति एक बार बन चुके हैं तो दोबारा से बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। हाँ बन सकते हैं, क्यों ना, वो जितना बार चाहे वो बन सकते हैं। भारत के कोई भी व्यक्ति वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, दोबारा निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में योग्यताएं होते हैं, योग्यताएं होते हैं, ठीक, योग्यता होता है, ठीक। योग्यता माने क्या होता है बताइएगा। अनुच्छेद 58 में योग्यता मतलब बोलते नहीं है योग्यता, आपके राष्ट्रपति का बनने का योग्यता क्या है वो भी पूछ लिया जाता है कि क्या क्या राष्ट्रपति बनने की योग्यता होता है, कितने उम्र होना चाहिए, ये सब योग्यता पूछ लिया जाता है। अब देखिए योग्यता, योग्यता माने आप बताइएगा राष्ट्रपति बनेंगे तो सबसे पहले भारत की हम क्या बोलते हैं नागरिक होना चाहिए, भारत की सबसे पहले नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। उसमें राष्ट्रपति में लोकसभा के बनने की योग्यता होना चाहिए तो राष्ट्रपति में बन सकते हैं और उनकी कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और वो लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो तो उनका योग्यता हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दशाएं, ये क्या दशाएं, दशाएं मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। अब बोलते हैं अनुच्छेद 59 में 10 से दशाएं, दशाएं मतलब शॉर्ट होता है। अब राष्ट्रपति बन गए तो उनको क्या चाहिए, राष्ट्र भवन चाहिए, तो राष्ट्र भवन में रहेंगे और उनकी संसद द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाएगा तो उनको लेना है और राष्ट्रीय भवन में रहना है। और अब बताइएगा उनकी प्रति माह वेतन 5 लाख रुपया होता है अभी वर्तमान में, ठीक है। और उनकी वेतन जो दिया जाता है भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। देखिए उसकी दर्शाई कितना हो गया, जगह नहीं है इसी कारण नहीं लिख रहे हैं, हम अपने समझा दे रहे हैं आप लोग क्या। देखिए दशाई वो राष्ट्रपति को राष्ट्र भवन में रहते हैं और उनकी जो वेतन होती है वो 5 लाख रुपया प्रति मंथ होती है वर्तमान में, ठीक है। और वो वेतन भारत के संचित निधि से उनको वेतन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए ये बोलते हैं अनुच्छेद 60 में बोलते हैं शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण, ठीक है। अब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो कौन दिलाता कौन नहीं दिलाता है, तो देखिएगा राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाते हैं। और मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ना हो, देखिए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। अगर वो पद पर नहीं रहे तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करवाते हैं राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, ठीक है। अनुच्छेद 60 में से शपथ ग्रहण होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग की जानकारी हो गई। अनुच्छेद 61 में ये हो गया महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है।
महाभियोग प्रक्रिया किसे कहते हैं? अब बताइए, राष्ट्रपति संविधान को उल्लंघन करता है तो संसद के दोनों सदन में से, राज्यसभा हो या लोकसभा है, दोनों में से कोई भी क्या बोलते हैं, अब महाभियोग प्रक्रिया पारित कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 62 अपने आप से याद करना पड़ेगा, इसका ट्रिक नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली होने का जानकारी देता है, होने का जानकारी देता है। अब बताइएगा, राष्ट्रपति खाली होने का जानकारी देता है, और मान लीजिए कि राष्ट्रपति कब खाली होगा, पद खाली कब होगा? अब बताइए, राष्ट्रपति के मृत्यु हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, या राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं तो पद खाली हो जाता है, और महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो पद खाली हो जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया मान लीजिए, तो राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आज राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, आज से 6 महीने के भीतर के बाद राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव होना आवश्यक है। ठीक है, 6 महीने बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब देखिए, इसके बाद अब बताइएगा, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं या किसको नहीं देते हैं? देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। आशा करते होंगे कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए हम फिर से दोहरा देते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 5 में संघ का शासन है, इसमें आर्टिकल 52 से 151 है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति 52 से 62 तक अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखिए, ट्रिक क्या है? पकानी को का दुयो दस्यम। ठीक है, ट्रिक क्या? पकानी को का दुयो दस्यम। पद हो गया, पद माने राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 कहता है, देखिए प हो गया, का हो गया, नी हो गया, को हो गया, का हो गया, दू हो गया, यो हो गया, फिर द स म। ठीक है, ये हो गया ट्रिक। अब बताइए, का मैंने कार्यपालिका आपको समझा दिए हैं। देखिए, अब 53 क्लास 1 में बताए थे हम कि राष्ट्रपति, भारत के किसी काम को राष्ट्रपति स्वयं करेंगे या अविनश न्यायालय द्वारा, अविनश अधिकारियों द्वारा करवाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्लास 1 में, और 53 क्लास 2 या ख में कहता है कि ये जानकारी देती है कि तीनों सेना, भारत के तीनों सेना सर्वोच्च राष्ट्रपति होंगे, तीनों सेना के सर्वोच्च राष्ट्रपति होंगे। ठीक, 53 क्लास 2 बोलता है। अब देखिए, अनुच्छेद 54 नीति से निर्वाचन प्रक्रिया हम बता दिए। अब देखिए, को से कोटा हो गया मैंने रीति। अब इसके बाद देखिए 56 अनुच्छेद 56 बोलता है कार्यकाल मैंने राष्ट्रपति कितने दिन के लिए पद पर बने रहेंगे? तो 5 साल के लिए पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, कार्यकाल हो गया। दोबारा अनुच्छेद 57 बोलता है दो से दोबारा निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 58 बोलता है यो से योग्यता। अब बताइए, ये राष्ट्रपति बनिएगा तो कुछ तो योग्यता रहेगा तब तो बनिएगा। तो योग्यता क्या है? तो पहला, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और पागल या दिवालिया ना होना चाहिए,
और लाभ के पत्र पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, 4 5 है, उसका कारण ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहाँ तक एक तो बता दिया। अनुच्छेद 59 बोलता है 10 से दशाएं। दशाएं मतलब शॉर्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट क्या होता है अब बताइए। राष्ट्रपति बन गए तो कहाँ रहेंगे, राष्ट्र भवन में रहना आवश्यक है। और राष्ट्रपति संसद द्वारा राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाएगा वो लेना आवश्यक है। और इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना दिया जाता है, तो 5 लाख प्रति माह वेतन दिया जाता है। और राष्ट्रपति के वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखिए अनुच्छेद 7 बोलता है कि शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण अनुच्छेद 7 में करता है। ठीक है, देखिए भारत के अधिकारियों का शपथ ग्रहण किस भाग से होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए था किस भाग से होता है। तो भाग 3 शपथ ग्रहण करने का भारत के अधिकारियों का शपथ ग्रहण होता है। और उसमें भाग 3 में अपवाद कुछ है, उसमें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण नहीं हो सकता है, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण नहीं हो सकता है, और राज्यपाल का शपथ ग्रहण नहीं हो सकता है। इसके अनुवाद किए गए हैं अनुच्छेद में। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में, और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण 69 में, और राज्यपाल के शपथ ग्रहण का चर्चा 159 में किया गया है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए 61 में महाभियोग प्रक्रिया समझा दी है। महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है, मान लीजिए महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति जब संविधान को उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए महाभियोग प्रक्रिया दोनों सदन में से किसी में पारित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ गए। और महाभियोग प्रक्रिया लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देना होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अनुच्छेद 62 बोलता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने का जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली होने का जानकारी प्रदान करता है। अब बताइए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उस पर तो क्या कारण है, क्या नहीं कारण, देखिए बताते हैं। राष्ट्रपति का पद खाली होता है जब राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है तो पद खाली हो जाता है, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है तो पद खाली हो जाता है, और उस पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद से हटना होगा। ठीक है, समझिए। अब बताइएगा थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर थोड़ा बता दिए थे या निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है कौन भाग नहीं लेता है, हम बताते हैं। देखिए राष्ट्रपति में भाग कौन लेता है, संसद के दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सभी राज्य 28 राज्य है हमारे भारत में। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य में कौन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, कौन भाग नहीं लेता, तो देखिए बताते हैं। भाग नहीं लेता, ठीक, इधर भाग लेता है इधर भाग नहीं लेता है। देखिए संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, समझिए। और देखिएगा सभी राज्य में ना 28 राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं लेगा। अब देखिए क्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा का मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, और कुछ बचा हुआ नहीं। ठीक है, आशा करते होंगे कि वीडियो आप लोग की अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा, क्या कमेंट कीजिएगा कैसा पढ़ाए हैं, कैसा आपको समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे हम उपराष्ट्रपति को लेकर ट्रिक्स के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।